सवाल ये है कि अब इलेक्शन कमीशन पर जो एक प्रेशर है उसका इलेक्शन कमीशन पर क्या असर पड़ेगा, क्या ऑप्शंस हैं, मैं बात करूंगी। मुझे माहिर कानून राजा खालिद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद एक जो आज एक मौक़िफ़ बना रहा है, एक बयानिया बना रहा है कि आज जो फैसला आया है ये आइन की तशरीह से भी आगे है और आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। आप सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये तो इख्तियार नहीं है कि आप किसी से जो है ना वो किसी की सीटें आप किसी को दे दें। अगर आपने निशान ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सियासी जमात ही नहीं रही, तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तो ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का, जितनी कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, उनका काम भला क्या है? उनका काम है इंसाफ करना, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। लेकिन उन्हें इंसाफ करना है आइन और कानून के मुताबिक, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ, और अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए। अब देखिए कि एक बंदे का कोई राइट एक्रू होता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो उसके लिए एंटाइटल है, लेकिन वो 3 साल के अंदर या 6 माह के अंदर या यानी मुख्तलिफ लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई कानून के अंदर, वो सूट फाइल नहीं करता तो वो उसके लिए डिसएंटाइटल हो जाता है। बेशक उसका राइट था, लेकिन वो टाइम पे नहीं बोला। इसीलिए कहा जाता है कि जो लॉ है वो इंडोलेंट को फेवर नहीं करता, वो विजिलेंट को फेवर करता है, यानी ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो फैसला है इसका अगर जायजा लिया जाए, जिस तरह से आपने बात की कि रीराइट किया गया, आर्टिकल 51 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका 6D ये कहता है कि रिजर्व सीट्स उन जमातों को दी जाएंगी कि जिन्होंने वक्त पे, यानी मुअय्यना वक्त पे, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द टाइम व्हिच वाज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपनी जो लिस्ट थी रिजर्व सीट्स के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई, उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। तो लिहाजा उन्हें प्रोपोर्शन की बुनियाद पे, तनासब की बुनियाद पे, प्रायोरिटी की बुनियाद पे और प्रेफरेंस की बुनियाद पे उन्हें वो सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो था उसने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर कैसे आप ये अपनी एप्लीकेशन मैं अर्ज करता हूँ, देखें, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनकी अपनी वजह थी कि जो सेक्शन है 215 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2015, उसके तहत वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सके टाइम पे, और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो पार्टी जो इलेक्शन करवाने में नाकाम रही तो उससे इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया जाएगा। वो उस इलेक्शन सिंबल के तहत जो उनका उन्हें दे दिया गया था बल्ला स्पोल, तो बैट का इंतखाबी निशान उसी सेक्शन और उसी कानून की रोशनी में वापस लिया गया। अब आप देखें कि इनका जो ग्रीवेंस है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ये लोग नहीं गए कि जी पीटीआई की ये रिजर्व सीट्स उनका हक बनता है। इन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट में जब अपील दायर की गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, तो उस वक्त पीटीआई वहां पे पार्टी बनने के लिए नहीं गई, वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की, लिहाजा वहां भी वो सोए रहे। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो उसमें कमल शोजब साहिबा, उनकी एक साबिक एमएनए हैं, उनकी तरफ से पिटीशन आई जी कि हमें पार्टी बनाया जाए, हमें सुना जाए, क्योंकि आई बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट पे एमएनए बनना चाहती हूँ, मेरा हक बनता है, लिहाजा मुझे सुना जाए। उनके वकील साहब को 4 घंटे तक सुना गया। अब जो अपीलेट, इसमें जो टेक्निकल चीज है ना, वो आपने ये देखनी है कि जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हैं 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि नीचे का जो फैसला था वो सही था या गलत था। तो वो कलअदम करार दिया ना आज सुप्रीम कोर्ट ने। वो कलअदम वो हो गया, लेकिन ये जो बाकी डिटेल्स है ना, इसमें आप नहीं जा सकते। आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई अपील में, आपने पीटीआई के हक में फैसला दे दिया। पीटीआई की तो कोई इस्तदा इस तरह की नहीं थी कि हमें यहाँ पे पार्टी डिक्लेयर किया जाए, सीट्स हमें एलोकेट की जाए।
उन्होंने जो तो यही तो आज कहा है, यही तो आज इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ किया है कि इंतखाबी निशान छीनने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी नहीं है, तो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इलेक्शन तो लड़ने दिया जाता। नहीं, मेरी ये अर्ज है ना, इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा गलत, उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उन्होंने गलत किया जी। सुप्रीम कोर्ट के उस एक्ट को पीटीआई ने कहीं पे चैलेंज किया? नहीं चैलेंज किया। कानून ये कहता है कि जब आप किसी फैसले को चैलेंज नहीं करते, वो फाइनलिटी अटेंड कर जाता है और उसके नतीजे में जो आगे फैसले होते हैं या उसके जो नताइज आते हैं उसे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन समझा जाता है कि अब उसे आप नहीं छेड़ सकते। लिहाजा पीटीआई ने अगर गलत इंटरप्रिटेशन की अगर शहीद जुल्फिकार भुट्टो को 45 साल के बाद इंसाफ मिल सकता है तो तहरीक इंसाफ को ये क्यों नहीं इंसाफ मिल सकता? अच्छा, यही बात मैं उस फैसले से भी हकीकत आपको बताऊं कि इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि ये हमेशा कोर्ट्स को फैसले करने चाहिए जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जिनका कोई फर्क पड़ सके। आपके जजेस, उस वक्त के जो जजेस हैं, यानी एक सवाल यहाँ पे शादिया बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि कोई डिक्टेटर अगर आइन को सबवर्ट कर दे, आइन को सस्पेंड कर दे, आइन को एब्रोगेट कर दे, तो उसके खिलाफ तो आर्टिकल 6 हरकत में आता है। अगर जजेस आइन को अमेंड कर दें, रीराइट कर दें, तो फिर उसके नताइज भी तो सामने होने चाहिए, उसका भी कोई सजा होनी चाहिए, कोई सजा होनी चाहिए। जिन्होंने भुट्टो केस में ये फैसला दिया था, सही, उन जजेस को क्या सजा मिली? उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये बताएं ना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस फैसले की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इलेक्शन कमीशन तो जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन को तो सीटें देनी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने जो आइन की गलत तशरीह की, अब जो बाकी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफी हो। देखें, उनका तो ये तो सियासी बयान है ना कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो। गलत तशरीह की बुनियाद पे किसी को ना तो सजा दी जा सकती है। अगर गलत तशरीह की बुनियाद पे सजा दी जाती तो आपने खुद जिक्र किया भुट्टो केस का, तो उस बुनियाद पे भी सजा होनी चाहिए थी। गलत तशरीह की बुनियाद पे सजा दी जाती तो वो फिर हिस्ट्री शुरू होती है, तारीख है हमारी। वो मौलवी तमीजुद्दीन केस है, 200 केस है, आसमा जहांगीर केस है, वो नुसरत भुट्टो केस है, हमजा शहबाज शरीफ की, तो वहाँ पे आर्टिकल 63A की गलत इंटरप्रिटेशन की गई, ठीक है। और उससे कहा गया जी कि आपने जो मुनरिफ अराकीन के वोट्स हैं वो काउंट नहीं करने ना कर सकते हैं। हालांकि हुआ है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मुनरिफ का जो रुकन है वो वोट देने के बाद उसके लिए सजा ये है कि वो डिसीट हो जाएगा, उसकी वो अपनी शिस्त से हाथ धो बैठेगा। मुझे अब ये बताएं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कानूनी सुकम है, जिनको बुनियाद बनाकर ये फैसला चैलेंज हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 51(6)D की वायलेशन में ये फैसला हुआ। हाँ। सेक्शन 104 जो इसकी इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसकी वायलेशन में ये फैसला हुआ। जो रूल्स है इलेक्शन एक्ट के नीचे बने हुए, रूल 92 से लेके 96 तक, उसकी वायलेशन में फैसला हुआ। फिर ये था कि जो आपके सामने पार्टी नहीं है, केस में पार्टी नहीं है, फरीके मुकदमा नहीं है। मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन कमीशन भी इसमें जा सकता है इस फैसले के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट को वो भी कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है, कि इलेक्शन कमीशन का भी ये राइट है कि वो भी इसके खिलाफ जा सकता है कोर्ट में? इलेक्शन कमीशन भी चैलेंज कर सकता है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की वो भी चैलेंज कर सकती है। राजा साहब ये बताइएगा, सेनेट के इंतखाबात और जो सदारती इलेक्शन है वो भी इस बेस पर, इस फैसले की बेस पर वो भी चैलेंज हो सकते हैं? देखिए, सेनेट के इंतखाब KPK की हद तक तो इलेक्शन नहीं हुआ सेनेट का। बाकी जो प्रोविंसेस हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात तो आएगी सामने कि जो आपको एक्सेसिव सीट्स दी गई हैं, तो उनकी बुनियाद पे जो आपके सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं हुकूमती इत्तेहाद के, तो क्वेश्चन तो किया जाएगा। तो वो क्या वो भी खतरे में पड़ सकता है? सीटें कम हो सकती हैं उधर, या दोबारा इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं पीटीआई? दोबारा तो नहीं, मेरे ख्याल में ये जब डिटेल जजमेंट आएगी ना, तो उससे बात क्लियर होगी कि उन्होंने कोई उसका मॉडस ऑपरेंडी रखा होगा, कोई तरीकेकार रखा होगा
कि कैसे इस, लेकिन सुकम तो है ना कि 6 मई के बाद सिर्फ इस फैसले का अगर इत्तलाक हो रहा है, लेकिन इस मखसूस नशिस्तों की वजह से जो फवायद हासिल कर चुकी है हुक्मरान इत्तेहाद, चाहे वो सदारती इलेक्शन में हो या सेनेट इलेक्शन में, तो क्वेश्चन तो उस पर उठता है, वो तो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। ये देखें ना, ये जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उससे पता चलेगा। इस वक्त तो हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, चूंकि एक शॉर्ट ऑर्डर हमारे सामने है। शॉर्ट ऑर्डर का जो क्रक्स है वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो अपीलांट थी, लेकिन उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया और पीटीआई को पार्टी की सूरत में ला के तो ये सारी रिजर्व सीट्स उन्हें दे दी गई। अब इसमें एक और बात है कि उनके पार्टी की सूरत में लाके नहीं, पार्टी तो वो थी, ये तो कहा कि पार्टी तो थी ना। नहीं, वो पार्टी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी कैसे मान लिया? यही यहाँ पे यही क्वेश्चन राइज होता है ना। देखें, आप केस में पार्टी नहीं है ना, तो आप इलेक्शन कमीशन के रूबरू पार्टी है, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पार्टी है। तो फिर आपने रिजर्व सीटें उठा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे देते, उस पर शायद ज्यादा लंबी डिस्कशन ना होती, लेकिन इन्हें दे के उस पर एक बात फिर भी मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की री राइटिंग के हवाले से, चूंकि कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सीटें उसी पार्टी को जाएंगी जिसने अपनी लिस्ट दी थी। लिस्ट जाहिर है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इसने इनकार कर दिया था कि हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। उनके जो सरबराह थे, उनके जो हेड थे पार्टी के, वो भी आजाद मेंबर के पार्टी वही ना। यही बात तो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कैसे दे सकते हैं? नहीं, यही बात है। पीटीआई ने भी बहस की, पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा ना, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कही कि इलेक्शन कमीशन, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आपने इंतखाबी निशान छीन लिया है तो आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही ना दें। वो आप किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने से तो नहीं रोक सकते बतौर पार्टी। यही तो नुक्ता उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, ये उठाया, लेकिन देखें, ये उस वक्त तो उठाना चाहिए था जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बहैसियत पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। उसके खिलाफ वो जाते कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में बिफोर दी हाई कोर्ट, उसके बाद फिर जाते सुप्रीम कोर्ट, फिर तो बात बनती थी। मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूं ना कि ये सब्सटेंशियल जस्टिस तो हो सकता है, ये अदल तो हो सकता है, इंसाफ तो हो सकता है, मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, 1 मिनट के लिए हम इसे मान लेते हैं। लेकिन आपको अदल हासिल करने के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए भी कानून के दरवाजे में दाखिल होने से पहले उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरी करनी होती हैं। मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि एक बंदे को बिल्कुल बेबुनियाद सजा होगी किसी केस में, ठीक है, लेकिन 7 दिनों के अंदर, और अब 30 दिनों का उसका टाइम हो गया, वो अपील फाइल नहीं करता तो वो गया, ठीक है, उसे गलत बहुत से मायरीने जो कानून है वो कह रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले के जो तबाहकुन असरात थे उसको कम करने की कोशिश की गई है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के फैसले की जो है वो इस्लाह हो गई है। अगर फैसला इसके बरक्स आता तो और ज़्यादा नुकसान होता। तो एक अक्सरियत है वकीला बिरादरी की जो इस फैसले को अप्रिशिएट कर रही है। नहीं शाजिया, वो तो ज़ाहिर है हर वकील की अपनी राय भी है, दूसरा वकला की पार्टी से वाबस्तगियाँ भी हैं, उनकी अपनी एक अफेक्शन भी होती है किसी पार्टी के साथ, उनकी अटैचमेंट या लॉयल्टीज का मसला है। वो मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ कि इसे बिल्कुल न्यूट्रल होके भी अगर सोचा जाए ना, तो आपने ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और इस फैसले के इतने मुज़र असरात होंगे। आप मुस्तकबिल में देखिएगा, एक बंदा, सपोज मैं इलेक्शन में, आज कट ऑफ डेट थी, आज 12 जुलाई है, तो मैंने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दाखिल करवाए, ठीक हो गया, तो 5 बजे तक टाइम था। 1 माह के बाद इस फैसले की रोशनी में मैं चला जाता हूँ हाई कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन के पास ही कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स लें। वो कहते हैं टाइम गुजर गया, कट ऑफ डेट फला थी, उसके खिलाफ मैं उनके ऑर्डर के खिलाफ चला जाता हूँ हाई कोर्ट में। और मैं कहता हूं डिटेल जजमेंट आएगी उसमें ये सब चीजें यकीनन बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ये जो आज वाला फैसला, ये मेरी तायीद करता है, मेरे क्लेम की सपोर्ट करता है, मेरे काज की सपोर्ट करता है कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी मैं जा सकता हूं, नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल कर सकता हूं। इसका यानी
आप इंसाफ देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कत्लेआम नहीं कर सकते। फिर आप जिरगा सिस्टम बना लें। फिर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिन जिन ममालिक में आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। नहीं, जिरगा है, पंचायत है, कोई मुंसफी है, इस तरह से लोग बैठ के फैसला करते हैं, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून राजा मेरे साथ थे।